करना है। रीजनिंग का डायरेक्ट मतलब क्या है, हमें किसी के पीछे क्या ढूंढना है, रीजन। कुछ लिखा है तो उसका कारण क्या है। देखो आदमी का माइंड क्या होता है ना, हर चीज़ में मतलब स्ट्रक्चर्स ढूंढता है कि कुछ भी चीज़ देखता है तो उसको को रिलेट करता है। तो कहीं लिखते हैं बादलों में बोलते हैं कि जैसे कोई स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको रिलेट करने को बोलते हैं रीजनिंग। क्या बोलते हैं उसको रिलेट करने को, क्या बोलते हैं रीजनिंग। जैसे आदमी का माइंड किसी भी चीज़ को देख के एक किसी और चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। जैसे कुछ भी देखिए, समझ ना बात को, कोई भी चीज़ हम किसी और चीज़ का स्ट्रक्चर खोजने की कोशिश करते हैं, उसमें वो होती है रीजनिंग। समझ रहे बात को। मतलब किसी भी चीज में कोई तर्क ढूंढना, कोई कारण ढूंढना, वो चीज है रीजनिंग। समझ रहे बात को। जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 4 6 8 लिख दिया मैंने, तो इसमें इसको लिखने में तुम्हें कोई वो दिख रहा है, तर्क दिख रहा है, कोई कारण दिख रहा है, कोई इनके बीच रिलेशन दिख रहा है आपस में, क्या रिलेशन दिख रहा है, समसंख्या। ठीक है। दो का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है, दो का, किसी को गैप दिख रहा होगा, किसी को सिर्फ दो की टेबल दिख रही होगी। यस सर। समझ रहे बात को। तो बस ये कारण ढूंढना, और यही एक ह्यूमंस में और अदर लिविंग बीइंग में होता है। हम क्या ढूंढते हैं, हर चीज में रीजनिंग ढूंढते हैं, हर चीज में तर्क ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं। तो वही चीज है रीजनिंग, उसी चीज से बनी हुई क्या रीजनिंग। तो रीजनिंग का डार्ट मतलब हमने हर चीज में क्या ढूंढना है, कारण ढूंढना है, रीजन ढूंढना है। समझ रहे बात को। यस सर। उसमें सबसे पहला हमारे यही सीखते हैं क्या, सीरीज। दूसरा सीरीज की क्वेश्चन बताऊंगा, फिर दूसरा उसका टाइप बताऊंगा। समझ रहे बात को। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, ठीक। वो क्या करेगा, जैसे एक सीरीज दे देगा, ठीक, एक सीरीज दे दी, उसमें बीच में गैप दे देगा, बोलेगा बीच का अंक बताओ, या बोलो निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए। हमारे बात इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें क्या ढूंढना है, रीजन ढूंढना है पहले कि पहला अंक लिखा है तो दूसरा क्यों लिखा हुआ है, फिर तीसरा क्यों लिखा हुआ है। समझ दो बात को। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है 1 4 9 25 लिखा हुआ है। यस। तो अगर मैं इसको देखूं, थोड़ा ध्यान से देखूं, तो ये एक को मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक एकम एक। 4 को 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डॉट डॉट डॉट, और 5 को 5 का स्क्वायर। अब बताओ बीच में क्या रहा होगा, 4 का 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में बीच में क्या रहा होगा, 4 का स्क्वायर, 16। इट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा, 16। समझ लो बात को। यस ये सर। है रीजनिंग। रीजनिंग का डायरेक्ट मतलब है किसी भी चीज में तर्क ढूंढना, यानी कारण ढूंढना कि जो चीज लिखी हुई है वो क्यों लिखी हुई है। समझ लो बात को। नोट करो इसको, पॉज करो, फिर पॉज करना, बंद मत करना। फिर आ रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा टफ कराऊंगा। 50 45 40 35 और 30। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, बस तुम ही समझते जाओगे, क्वेश्चन में भी टफ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगला देखो, अगला है 25 49 121 और 169। इसका नेक्स्ट क्या होगा बताओ। हाँ 196 5 7 11 25 50 24 24 करो जल्दी करो, जल्दी करो। 59 कॉपी में तो करो, बिना लिखे कर रहे हो, कुछ ढूंढ तो लो। 24 9 कॉपी कहाँ गई। यस सर। 196 आएगा सर। 196 ऑप्शन नहीं है। 169 सीक्वेंस 2 2 3 3 4 5 कॉपी ला दी मैंने बोला, कॉपी लेके आना था। 14 15 16 कॉपी कैसे करोगे यार सर। देखो 25 है, 25 को क्या कर सकता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 121 को क्या लिख सकता हूँ, 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 169 को क्या लिख सकता हूँ, 13 का रहा, 13 का नहीं है, 17 का, 13 नहीं है, 17 का 13 का स्क्वायर।
तो 7 7 7 और 4 11, फिर 11 2 13, तो 13 बाद फिर से कौन सा गैप आएगा? 4 का, क्योंकि 2 के बाद 4 फिर 2 फिर क्या आएगा? नेक्स्ट 4 का गैप आएगा, तो 13 और 4 19, और यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी 17 तो क्या है यहाँ पे? 17 का स्क्वायर, ठीक है। 2 फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, समझ लो। तो बस यहाँ पे कारण ढूंढना है, एक जैसे सिमिलरिटी ढूंढनी है जब भी इन क्वेश्चंस को करोगे ना। और ये सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है सीरीज वाले। 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे सीरीज वाले। देख कोई पेपर देखना सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या था? 25 है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 121 है 11 का स्क्वायर, 169 हो गया 13 का स्क्वायर। क्या बनना है? 5 और 7 के बीच कितने का गैप है? 2। 7 और 11 के बीच कितने का गैप है? 4। फिर 11 और 13 के बीच कितने का गैप है? 2। तो 13 और नेक्स्ट के बीच कितने का गैप होगा? समझ रहे बात को? Yes. तो पहला हो गया 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 200 फूड में करके जाओ, ठीक है? समझ रहे बात को? 16 जोड़ दिया था, 16 कर दिया था। 16 कर दिया था ना। देखो गैप देखना कितना कितना हो रहा है, ठीक है? देखो अभी टफ लगेगा, धीरे धीरे देखो तुम क्वेश्चन आधे रेंज खोलते रहना। फिर है 58, फिर है 47, फिर है 30। अभी वो पीछे से करना है, पीछे से कोऑर्डिनेट करो, क्योंकि आगे अगर क्वेश्चन मार्क आ गया ना तो पीछे से शुरू करो। 12 बताओ जल्दी बताओ। ऐसा मिक्स क्वेश्चन है ना, इसमें एक टाइप की क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। मैं गणित में पढ़ाई नहीं यार, दिक्कत से बड़ी पता क्या होती है? मैं गणित पढ़ी नहीं, इससे तुम्हें दिक्कत आएगी रीजनिंग गणित में बहुत। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में। तो कॉपी लेके आना कल से, ठीक है? 12 11 14 गूगल ने पढ़ी है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रीजनिंग गणित। कहाँ पढ़ी गूगल? पढ़ी कल प्रैक्टिस कर रहा था। अब आज से शाम को करेंगे, क्वेश्चन भेजता रहूँगा और तुम आंसर देते रहेंगे, ठीक है? जी 97 देखते हैं क्या 97 ऑप्शन है। हाँ है 97 ऑप्शन है, कौन सा? देखो 37 और इसके बीच गैप देखो कितना है। गैप दिखा से पहले सभी मेन चीज़ गैप कितने का है? 10 का गैप है। 47 और 58 के बीच गैप कितने का है? 11 11 का गैप है। 58 और 70 के बीच कितने का गैप है? 12 का। 70 और 83 के बीच में 13 तो 83 और अगले के बीच में कितना गैप होगा? 14 का। 83 प्लस कितना कर दो? 14 कितना आ जाएगा? 97 सिंपल है ना? समझ रहे हो ना क्वेश्चनों को? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? समझ में आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है ना? अब तब भी आते हैं इसमें, पर थोड़ा अभी मैं किया नहीं है, तो सिर्फ हम इसी क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आप कितने बजे जाओगे? 8:30 116। फिर ठीक है, फिर सीरीज ही करेंगे। कल बताऊंगा तुमको ABCD वाला अल्फाबेट। 123 और नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ। कहाँ पे 3 चुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो टफ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 51 और 58 के बीच में कितना गैप है? 7 कितना गैप? 7 58 और 116 में 58 दो ना, 8 16 5 फिर 16 और ये कितना हो गया? 7 प्लस 7। नेक्स्ट क्या होगा? 2 का 3 का गुणा हुआ, यस सर 2 का गुणा हुआ, 1 का फिर कितने का गुणा होगा? 1 का अब 1 का गुणा होगा, 123 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 123 ऐसा क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ है, थोड़ा मैं सोचना ज़्यादा पड़ता है, समझ लो? थोड़ा लगेगा पहले पहले, लेकिन तुम एक बार सीख जाओगे ना, उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। आदमी को समझ में दिमाग नहीं चल पाता, इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये पेपर में प्रेशर ज़्यादा रहता है ना आदमी पे। देखिए 2019 का CPU का पेपर है और इसमें कितने क्वेश्चन? 1 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज के, सिर्फ इससे 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो?
लिख लिया? यस सर। 18 क्वेश्चन मार्क। तो 180 और नेक्स्ट है 294। कितना है? 90। दो दिन 4 ठीक है, 18 करो कुछ। मेरा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। कभी अगर ऐसा दिख जाए तो कोशिश करना है कि ऐसी ट्रिक लगनी है। ये ट्रिकें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं से होता है ये, और कोई रिलेशन नहीं आता इनमें। तो याद रखने क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जाम में 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 6, 2 दूना 4, 4 दूना सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 4 में 8 में 4 गया 4। 18 की बात करें, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 और स्क्वायर 9, 27 में से 9 गया, 27 में 9 गया 18। इस वाले को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है? 125 और 5 का स्क्वायर यानी 25। कितना आया? 100। वैसे इसको देखें तो क्या है? 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, और इसको देखोगे तो ये क्या है? 7 का क्यूब माइनस। समझ रहे बात को? बीच में बचा कौन? 4 बचा। ये क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौको 16, 64। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौको 16 और 16 में से 64 में से 16 गया कितना होता है? 40। समझिए बात को कैसे करना है? सही ना बात समझ? ये वाली ट्रिक याद रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो में से स्क्वायर घटाना है 27 11 15 3 और 11 12 भी है बीच में। अगला क्या आएगा? 9 आएगा। 9 27 9 कितना हो जाएगा? 36। सिंपल सा है ना, देखो गैप देखो ना, 1 3 5 7 और उसके बाद क्या आएगा? 27 और 9 36। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ टफ थोड़ी है इसमें। समझ रहे बात को? नेक्स्ट है 14 25 47। समझ रहे बात को? सिंपल से रिलेशन है ना, साफ दिख रहा है। अब इसमें क्या बड़ी गणित वाली बात तो है नहीं ना। सीधी बात, तुमको रिलेशन दिख रहा है 11 22 44 88। 11 दूने 22 दूने 44 दूने 88, 88 दूने क्या हो जाएगा? 276। तो 179 पर 176 यानी 355 नेक्स्ट। समझ रहे हो बात को? आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, कितना टाइम?